हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सभी की दुआ से। और ना अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम और आज है दिन सोमवार। तो मैंने अपना सुबह से ब्लॉग आज स्टार्ट हुआ है। मेरा जो भी सुबह का काम था ना, सुबह वाला, वो सारा मैं कंप्लीट कर ली थी। घर का जो भी साफ़ सफाई, ये सारा चीज़। और मैं नहा धोआ के रेडी हूँ और मैं आ गई हूँ भी ना पूजा रूम में। पूजा हमारा जो दिन का शुरुआत होता है ना, हर रोज़ पूजा से शुरुआत होती है। बस कुछ ऐसा ही दिन हो जाता है जो कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, या तो मीट मछली खा लेती हूँ और या तो आप लोग समझ सकते हैं लड़की वाला प्रॉब्लम। तो बस वो सब टाइम में पूजा पाठ नहीं होते। नहीं तो डेली ऐसा एक दिन भी नहीं होता होगा कि मेरा पूजा पाठ से दिन का शुरुआत नहीं होता है। तो फिर आज ना सुबह सुबह पूजा रूम में आ चुकी हूँ, लेकिन इतना अच्छा से दिन का शुरुआत करने का कोशिश की थी, लेकिन बहुत बुरा दिन गया आज का, बहुत ही बुरा। मैं ब्लॉग में बने रही, आप लोगों को पता चलेगा। तो आज ना मैं नाश्ते में कुछ बनाने वाली थी, तो हस्बैंड जी मना कर दिए। बोले क्या मतलब, कुछ हल्का फुल्का में ही बना लो, नाश्ता मत बनाना। तो फिर मैगी लेके आए हुए थे, तो मैं सोची मैगी ही बना देती हूँ। और मैगी तो मैं बना दी और सब लोग खा लिए। और उसके बाद मैगी भी लेके आए थे। मतलब जब मार्केट गए ना, तो मछली भी उधर से लेके आए हुए थे और मैगी भी लेके आए हुए थे। तो मैं मतलब मैगी बना दी थी और हम भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिए थे और सब लोग मतलब कर लिए थे। तो जैसे ये लेके आए हुए थे ना, तो बोले कि मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लो और फटाक से ना दोपहर का खाना बना देना, तो सब लोग ना खाना ही खा लेंगे। तो मैं भी सोची ये भी बात सही है। और मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी कि मेरी लाइफ कैसी होगी आगे चल के। बस मैं कोशिश करती हूँ जो पल है हमारे पास, तो उस पल को खुशी से जीने का। लेकिन इस खुशी में भी पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मतलब कहते हैं ना कि आप जिसमें जैसे हो उसी हाल में भी जीने को तैयार हो, तो कुछ लोगों को वो भी मंजूर नहीं होती है। कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप जिए, तो बस कुछ लोग चाहते ही नहीं हैं कि हम खुश रहें। और कुछ लोग में से वो होते अपने फैमिली के ही लोग, मतलब होती है ना कि दूसरी की खुशी किसी लोग से देखी नहीं जाती है। तो क्या ही मैं बताऊँ ना। अच्छा, मेरा ज़िंदगी ना मतलब जैसी है बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें आपको मैं जैसे दिखाती हूँ मेरी लाइफ की इतनी अच्छी है। काश ऐसी होती तो मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आती। और मैं नाश्ता लेके जा ही रही थी कि पता नहीं एक बड़ी सी कीला मुझे चुभी पैर में का। और आप मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को देख ही सकते कितना फिक्र हो रहा था मेरी। एक छोटी सी भी कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते दोनों ही। हाँ हाँ बेटा, देखो दुखू होगी। और हमारी बेटी हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, दवाई वगैरह लगा। आराध्या भी पूछ रही थी क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ। आप लोगों ने तो सुना ही, लेकिन पता है मम्मी सामने से देख के अनदेखा कर दी, एक बार पूछी तक नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम बोले चलो कोई नहीं, एक हम हैं जो कि किसी के लिए भी हर चीज़ तैयार रहते हैं करने के लिए। लेकिन अगर आप दुख में हो तो आपको पूछने को कोई नहीं होता है। तो चलो कोई नहीं, हम सबसे बढ़ के मेरा जीवन साथी जिसके साथ मैं पूरा ज़िंदगी और मतलब रहूँगी, तो वो मेरा साथ दे रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी बात मुझे दुनिया की कोई वो नहीं है कि मेरा कोई फिक्र करे या ना करे। और ना मैं छत पे कपड़ा गई थी ना देने के लिए, तो वो मैं पहले ही दे के आई थी, कील चुभने से पहले ही। और अभी ना मैं सिर्फ चावल बना रही हूँ। तो मछली लेके आए थे, आप लोगों से मैंने बताया ही, हस्बैंड जी मछली लेके आए थे पहले ही। तो फिर मैं यहाँ पे चावल बना ली हूँ। और चावल तो बना ली हूँ, लेकिन आप लोग देखते होंगे जब भी मेरे यहाँ मीट मछली बनती है ना, तो फिर क्या होती है कि हम जो है ना डेगची होता है उसमें चावल बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देवर लोग हैं ना, वो लोग भी खाते हैं, इसी वजह से एक दो है तो वो लोग भी खाते हैं, इसलिए थोड़ा चावल बढ़ा करके बनाना पड़ता है, जो पतीले में नहीं हो पाती है।
और ऐसे तो मैं हर रोज़ किसी न किसी के लिए बना करके बनाती रहती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मछली फ्राई कर लेती हूँ। और पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठी थी, बहुत बुरा दिन गया समझो। और जो मेरे साथ सच्ची होती है, जो वाजिब है, मैं वो बोलने के लिए नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैसे भी हो। यार मुझे दुख होता है, ऐसा नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी भी कोई फिक्र करे। लेकिन अब मुझे उतना परवाह नहीं है कि कोई फिक्र करे या ना करे। और फिर ना यहाँ पे मैं खाना तो बना लेती हूँ। खाना तो बना रही थी, चावल हो गया था, बस इधर आके मछली बना रही हूँ। बहुत लोग आप लोग कहते हैं कि दीदी आप अगर मतलब किचन से बाहर बनाते हो, उससे अच्छा तो किचन में ही बना लिया करो, सब लोग खाते हैं। तो हम इसलिए किचन में नहीं बनाते, हमारी प्यारी प्यारी बहना, मेरे भाई जो भी है, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि किचन में हम पूजा पाठ का भी कभी जैसे सामान बनाते हैं, पूजा के लिए, माता रानी के लिए भोग बनाते हैं, इसीलिए मैं किचन में ये सब चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो मेरा कहना है कि किचन शुद्ध रहता है। और मैं बाहर में ये सब चीज़ बना के सब लोग खा पी लेते हैं। बाहर में ही सारा बर्तन वगैरह धो के, ये सारा बर्तन जो है ना बाहर ही मेरा रहता है। कढ़ाई मेरा 2 है, ये कढ़ाई जो है ना, ये कढ़ाई में मीट मछली बनती है और एक सब्जी वगैरह बनती है, तो वो अलग कढ़ाई है। तो आप लोग तो देखते ही है डेली, इसीलिए मैं ना किचन में नहीं लेके जाती हूँ, किचन से बाहर ही ये सब चीज़ बनता है। फिर धूप जो देते हैं, भगवान जी को जो धूप देते हैं, उसके लिए गोईठा जलाना पड़ता है। तो उसमें गोईठा जो होता है ना, गोबर के उपले ना क्या कहते हैं आप लोग, पता नहीं, उपले ऐसे कुछ उसका नाम होता है। तो उसी पर धूप वगैरह दी जाती है। तो वो हम जो है ना उसी में गैस में ही लहराते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे हम मीट मछली नहीं बनाते हैं। और शायद मैं कभी बनाऊंगी भी नहीं, बाहर ही बनेगा। अगर जब तक खाएंगे पिएंगे, या नहीं भी खाएंगे तो नहीं खाएंगे तो बात ही ख़त्म है, लेकिन खाएंगे तो बाहर ही बनेगा सारा चीज़। और फिर ना बाकी काम वैसे ही, पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, फिर भी जो काम है तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक पैर से तो मुझे चला ही नहीं जा रहा था, मैं दूसरे पैर से चल रही थी, और एक पैर से तो इतना ज़्यादा चुभ गया था ना कि मेरे से चला नहीं जा रहा था। फिर भी जो अपना काम है तो वो सारा तो मैं करूँगी ही। और ना बेडशीट थोड़ा सेट कर देती हूँ। बेडशीट सेट होने के बाद ना रूम में मैं आप लोगों से बताई थी कि इधर ना 4-5 दिन से काफ़ी तेज़ मच्छर लगती है, बहुत ही ज़्यादा। आराध्या नहीं सो पाती है और मैं भी नहीं सो पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मच्छरदानी लगाना पड़ता है। एक भी मच्छर काटती है ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ पाती है। बस गर्मी और मच्छर, ये 2 चीज़ जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमारे घर में और पहले मच्छर नहीं लगता था, बस इधर से ही काफ़ी तेज़ मच्छर लग रही है। पता नहीं क्या हुआ है, हमको लगता है कि अभी दिवाली का साफ़ सफाई हर घर में चल रहा होगा ना, तो हो सकता है उसी वजह से सबके घर मच्छर ना फेरा कर रहा है, फेरा लगा रहा है। तो हो सकता है वैसे ही मेरे घर भी आ गया होगा। और यहाँ आराध्या इतना तेज़ बदमाशी कर रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 6:30 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सारा काम मैं ख़त्म कर ली थी और ना अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं ना थोड़ा चाय बना के दे देती हूँ। और ना चाय तो बन रही थी मेरी, और इतना में ही ना हस्बैंड जी पानी पूरी लेके आ गए थे। मतलब ऐसे ही मोहल्ले में ही, हमारे मोहल्ले में बेचने के लिए आया था। तो हम लोग गली में आता है ना तो गली में खा लेते, लेकिन ना गली में थोड़ा काम चल रहा है, कोई काम करवा रहे हैं, तो पूरा गली में ना मिट्टी ईट वगैरह सब भरी हुई थी। तो वो पानी पूरी वाला अंकल नहीं आ पाते इधर, इसीलिए हस्बैंड जी रोड पर से लेके आ गए थे। और यहाँ पे चाय हो गई थी, मैं दूध उबालने के लिए तब तक चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे मैं पानी पूरी थोड़ा फिल कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो चोखा है ना फिल करके वो नहीं दिए थे, ऐसे ही दे दिए थे, तो मैं फिल कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी बाहर से वहीं से खा के आए थे, मेरे और मम्मी के लिए लेके आए हुए थे, तो मैं मम्मी को दे देती हूँ और फिर मैं खाऊंगी, आराध्या भी खाएगी। तो पहले मैं 4 करके दे दूंगी, फिर उसके बाद जो लेंगे फिर उसके बाद मैं दे दूंगी। और यहाँ पे मेरा तब तक ना दूध उबल चुका था पानी पूरी खाते खाते। बस मेरा दिन आज इसी तरह चला, पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी कि मतलब आज खाना भी नसीब ढंग से नहीं हुआ। क्योंकि दोपहर में जब मैं खाना बनाई थी मछली चावल, तो हस्बैंड जी और सासू माँ पता नहीं कहाँ चले गए, और हस्बैंड जी घर पे ही फ़ोन, करीब 4-4:30 बजे आए। हम लोग खाते पीते 5:30 बज गया था। तो दोपहर का खाना हम लोग शाम में 5:30 बजे खाए थे, जिसके वजह से
तो खाना भी ढंग से आज नसीब नहीं हो पाया था। तो चलिए सब लोग को हंसते मुस्कुराते यही पे एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द प्यारा सब लोग के साथ। तब तक टाटा माय यूट्यूब।